पूना मीडिया न्यूज़ चैनल से सह संपादक अली लोखंडवाला। आज यहाँ पर हम लोग सब यहाँ पर जमा हुए हमारे अल्पसंख्यक राष्ट्रवादी शहर अध्यक्ष हमारे समीर भाई शेख, वरिष्ठ उपाध्यक्ष अल्ताफ भाई शेख, हमारे मुदस्सर भाई। आज इनका यहाँ पर जन्मदिन है। उनका जन्मदिन मनाने के लिए यहाँ पर सभी कार्यकर्ते और सभी उनके चाहने वाले सब यहाँ पर जमा हुए। हमारे अनवर भाई रंगरेज, इन्होंने यहाँ पर बर्थडे केक सेलिब्रेशन का यहाँ पर इंतज़ाम किया हुआ है। और यहाँ पर हम अल्ताफ भाई से कुछ प्रतिक्रिया जानना चाहेंगे। हमारे अल्ताफ भाई पूना शहर वरिष्ठ उपाध्यक्ष। भाई अल्पसंख्यक सेल अध्यक्ष रहने की वजह से आज उनका बर्थडे अनवर भाई अंग्रेज की तरफ से मनाया गया है। अनवर भाई का बहुत बहुत शुक्रिया और बर्थडे की भाई को ये देता हूँ, मुबारकबाद देता हूँ। बस ये बोलते अपना ये था। हम बात करेंगे हमारे अल्पसंख्यक के राष्ट्रवादी पुणे शहर अध्यक्ष, हमारे सबके चहीते हमारे अध्यक्ष हमारे समीर भाई, वो बात करेंगे। आज यहाँ पर हमारे पुणे शहर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी अल्पसंख्यक विभाग के उपाध्यक्ष और हम सब के अजीज मुदस्सिर भाई मदारी, उनके बर्थडे के मौके पे उपस्थित माइनॉरिटी की पूरी टीम, उसमें हमारे अनवर भाई रंगरेज हैं, अल्ताफ भाई, शाहरुख साहब, बादशाह भाई नाइकवाड़ी, असलम भाई, शब्बीर भाई, आसिफ भाई और हमारे अनवर भाई के बड़े भाई साहब और यहाँ पे पूरी माइनॉरिटी की टीम आज ये मुदस्सिर भाई के बर्थडे के सेलिब्रेशन के मौके पे हम लोग यहाँ पे सब जमा हैं। मुदस्सिर भाई के कार्य के बारे में बोलने का तो मुदस्सिर भाई का कार्य पिछले कई सालों से उनके समाज में पूना के अलग अलग हिस्सों में वो जो भी खैर के काम है, जो भी सामाजिक काम है, उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं, अपने आप को पेश करते हैं, अपना जान, अपना माल, अपना वक्त लगा के हर वक्त वो समाज के हित के लिए, लोगों के कार्य के लिए जान कदम इससे आगे आके वो लोगों की खिदमत के लिए हाजिर रहते। और ऐसे ही उनका सोशल वर्क चल रहा था। बीच में कुछ दिनों पहले जब मैं पूना शहर अध्यक्ष हुआ, उसके बाद आकर उन्होंने मुझसे मुलाकात की, उन्होंने अपना तारुफ कराया। उससे पहले भी हम कई बार मिल चुके थे, लेकिन उसके बाद में उन्होंने अपना तारुफ कराया और उन्होंने एक भवन, एक अच्छा सा स्मारक बने, तो उसकी दखल लेते हुए राष्ट्रवादी कांग्रेस और कांग्रेस सरकार ने मिलकर कोरेगांव पार्क जैसे पूना शहर के पॉश एरिया में और बहुत ही खूबसूरत ऐसी इमारत बनाई और उसको स्वतंत्र सेनानी मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का नाम दिया और बहुत खूबसूरत इमारत बनाई है। और उसके बाद में उसमें प्रोग्राम होते थे, अलग अलग NGOs, पार्टी के, समाज के बहुत सारे प्रोग्राम होते थे। लेकिन जब से 2017 के बाद ये जातिवादी बीजेपी सरकार पुणे महानगर पालिका में आई है, इन्होंने जो है अल्पसंख्यक समाज को जानबूझ के जो है इग्नोर किया है। हर मसाइल में, हर कामों में उनको जानबूझ के जो है उन्होंने उनके काम नहीं करने का ऐसा तय किया है। तो उस हॉल की हालत इतनी ख़राब थी कि वहाँ पे बैठने को चेयर नहीं, लाइट नहीं, पानी नहीं, टॉयलेट्स नहीं, सफाई नहीं, ऐसे कई मसाइल थे। वो मसला जब हमारे पास आया तो हमने पूरी टीम के माध्यम से वहाँ पे जाके जायज़ा लिया, फेसबुक लाइव किया और महानगर पालिका को ये अल्टीमेटम दिया कि अगले 8 दिनों में हमको ये काम शुरू मांगता है। 8 दिनों में महानगर पालिका ने जब काम को नहीं किया शुरुआत, तो उसके बाद हमने पूरे अल्पसंख्यक की तरफ से महानगर पालिका पे एक भव्य आंदोलन किया। उस आंदोलन के बाद महानगर पालिका को जो है नींद खुली उनकी और उन्होंने फ़ौरन जो है उसके लिए 12.5 लाख रुपए का निधि उसके लिए सैंक्शन किया और अभी उसका टेंडर प्रोसेस में है। उसका टेंडर भी लगा, उसके लिए जो है निधि भी अवेलेबल करा के दिया। इंशाल्लाह अगले हफ्ते में उसका काम भी शुरू होगा और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद हॉल वापस से उसी खूबसूरती के साथ हम सब के लिए अवेलेबल होगा। ये मैं आपको बताऊँ। हमारे न्यूज़ चैनल की तरफ से हम एक और बात आपसे जानना चाहेंगे समीर भाई। मोमिनपुरा में जो चांतारा चौक में जो मोमिनपुरा कब्रस्तान है, उस कब्रस्तान में बहुत ज़्यादा गंदगी थी, वहाँ पर भी सब लोग गए थे और वहाँ पे क्या हुआ, भवानीपेट क्षेत्रीय कार्यालय से, वो कार्यालय से हमको क्या रिस्पांस मिला, उसके बारे में पूना के लोगों को, जनता को आप क्या कहना चाहेंगे?
मोमिनपुरा कब्रिस्तान जो 2016 में उसकी हालत इतनी खराब थी। अभी ये वार्ड किसके अंडर में आता है? मोमिनपुरा कब्रिस्तान का वार्ड कौन से पार्टी के अंडर में आता है? मोमिनपुरा कब्रिस्तान का वार्ड जो है यहाँ पे चारों के चारों बीजेपी के नगर से होते हैं। मैं वही बात बताना चाह रहा हूँ कि बीजेपी को माइनॉरिटी समाज से और उसमें मुस्लिम समाज से एक एलर्जी है। 2014 से हम सब लोग उसका तजुर्बा हर वक्त में ले गए। वक्तन फ़वक्तन हमको ये सब चीज़ें नज़र आ रही है कि जब से ये मोदी सेठ वहाँ पे आके बैठे, इन्होंने जो जिस हिसाब से इनका एक कलमी कार्यक्रम हिंदुत्ववादी का चालू किया है, तो हमारे समाज को क्यों कब्रिस्तान बंद करना पड़ा। उसके बाद मैं राज्य के लोकप्रिय उप मुख्यमंत्री अजीत दादा से मिला, उनसे मैंने इसके ताल्लुक से बात की कि हमारे समाज का इतना बड़ा मसला है। उन्होंने फ़ौरन उस वक्त के महापौर और हमारे नेता आदरणीय प्रशांत दादा जगताप को फ़ौरन आदेश दिए कि ये काम फ़ौरन हो जाना चाहिए। फिर दूसरे दिन प्रशांत दादा जगताप ने उस कब्रिस्तान की पानी की, उसके बाद वो हालात हमने उसका पाठ पुरावा किया और मैं जाके वंदनाताई चौहान से मिला जो हमारे राज्यसभा की खासदार है और बहुत ही सेकुलर माइंड है और हमारे समाज के हर मसाइल पे पूरी ताकत के साथ वो हर वक्त हमारे साथ में खड़ी रहती है, समाज के साथ में और पूरे कौम के साथ में और हर सामाजिक कौम मसले पे वो हमारे साथ पूरी ताकत के साथ पार्टिमा देके हमारे साथ करती है। उनके सामने जब मैंने ये मसाइल रखे तो वंदना ताई ने जो है 1 मिनट के अंदर 1 करोड़ रुपए का निधि वो कब्रिस्तान के लिए दिया और फिर उसके बाद वो कब्रिस्तान का काम हुआ। पूरे पश्चिम महाराष्ट्र में नहीं होगा इससे टाइप का कब्रिस्तान हमने वहाँ पे बना राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के माध्यम से। लेकिन पिछले जैसे मैंने बताया कि 2017 में जब बीजेपी की सरकार आई, उन्होंने जानबूझ के टारगेट किया कि ये समाज के काम ही नहीं करने, इनको तकलीफ ही देना। तो इस उन्वान पे उन्होंने वहाँ पे ध्यान नहीं दिया, तो फिर से वहाँ पे मसाइल खड़े हुए थे। गंदगी, ये झाड़ों का आना, बेज़रूरत की झाड़ आना और वहाँ पे देख रेख नहीं होना, भंगार पड़ना, ये सब चीज़ें वहाँ पे थी। फिर माइनॉरिटी सेल के पूरी टीम ने वहाँ पे जाके जायज़ा लिया, फेसबुक लाइव किया, वहाँ के वार्ड ऑफिसर को निवेदन दिया और उसके बाद वहाँ का भी काम अल्हम्दुलिल्लाह 2 दिन हुआ, काम स्टार्ट हुआ है। फिर से वो जो है उसी क्लियर और साफ़ सफाई के साथ कब्रिस्तान इंशाल्लाह आने वाले दिनों में हमको नज़र आएगा। और इसके साथ साथ मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, ये जो महामीडिया के माध्यम से मैंने देखा है कि बहुत सारे लोग ये इस टाइप के पोर्टल शुरू कर दे और जो उनका उसके पीछे का मकसद कुछ और होता है। लेकिन महामीडिया का मैं वाकई तहे दिल से शुक्र अदा करता हूँ और उनको मुबारकबाद देता हूँ कि जहाँ पे भी समाजी मसाइल है, जो ज़रूरत की चीज़ है, वहाँ पे ये मीडिया बगैर कमर्शियल एंगल के आता है, उसको कवरेज देता है और उसको पब्लिसिटी देता है। जिसके लिए मैं महामीडिया के संपादक रहीम भाई है, उनके सह संपादक है हमारे अली भाई लोखंडवाला और उनकी पूरी टीम को भी बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ और आभार मानता हूँ कि तुम इसी तरह से जो है ऐसे ही महामीडिया आने वाले दिनों में पले फूले और जो है आपको बहुत तरक्की मिले, ये आपको मैं शुभकामनाएं देता हूँ। ये हमारे समीर भाई पूना शहर अध्यक्ष और हमारे मौलाना शाहरुख साहब, आप कुछ बोलना चाहेंगे? हाँ, हमारे करना चाहेंगे। आज के इस प्रोग्राम में हमारे मुदस्सिर भाई के जन्मदिन के मौके पर हम यहाँ पर जमा हुए हैं। साथ ही साथ माइनॉरिटी के जो कार्य है, हमारे अध्यक्ष समीर भाई माइनॉरिटी के जो पूना शहर अध्यक्ष है, इन्होंने बहुत ही बखूबी अंदाज में उसको बताया, उसके बैकग्राउंड को भी बताया कि क्या हो रहा था और क्या होना चाहिए था और अगर कोई कर नहीं सकता तो हम क्या कर सकते हैं। ये माइनॉरिटी की पावर जो समीर भाई ने बताई है, ये वाकई में एक काबिल तारीफ़ है और हम इस बात को मानने पर सबको मजबूर होना पड़ेगा कि समीर भाई है तो मुमकिन है, अभी हमको कहना पड़ेगा और इंशाल्लाह पूना शहर के अंदर एक लहर चलेंगी जिसको समीर भाई बखूबी अंजाम देंगे। माइनॉरिटी के किसी भी माशरे के अंदर किसी को भी कुछ अगर समस्या होती है तो बहुत जल्द माइनॉरिटी का जो ऑफिस है उसकी भी ओपनिंग होने वाली है। आप अपने मसाइल को लेकर आ सकते हैं, आप हमें एक मौका देंगे, इंशाल्लाह हम आपके इस मौके को ज़ाया जाने नहीं देंगे। यही उम्मीद माइनॉरिटी की तरफ से हम आपको दिलाते हैं और इसी के साथ साथ हमारे मुदस्सिर भाई को इनके जन्मदिन के मौके पर बहुत बहुत मुबारकबाद दी जाती है। यहाँ पर हमारे अपने अनवर भाई रंगरेज यहाँ पर 2 बात करेंगे हमारे मुदस्सिर भाई के जन्मदिन के लिए। पहले तो मैं आज के माध्यम से जो मुदस्सिर भाई का जन्मदिन है उनको बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूँ और जो पूरी माइनॉरिटी टीम है
जो अल्पसंख्यक के नाम से जानी जाती है, अल्हम्दुलिल्लाह काम बहुत अच्छे से कर रही है और इंशाल्लाह आगे भी करती रहेंगी। बस आप लोगों का हमको सपोर्ट चाहिए और इंशाल्लाह वो हम करके दिखाएंगे इंशाल्लाह। क्या करके दिखाएंगे? जो है ख्वाहिश जाहिर की, उसके बाद मैंने उनका जायज़ा लिया कि ये पूना शहर उपाध्यक्ष पद के लिए कैपेबल है या नहीं है। उस ताल्लुक से मैंने अलग अलग माध्यम से कोशिश की और उनको तदोला, तो पूरी कसौटी पे खड़े उतरे और उसके बाद हमने उनको पूना शहर उपाध्यक्ष पद की जिम्मेदारी दी और वो ये जिम्मेदारी को बहुत अच्छी तरह से निभा रहे हैं। पूना शहर में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का काम आदरणीय अजीत दादा, आदरणीय सुप्रिया ताई और प्रशांत दादा जगताप के नेतृत्व में हम सब टीम अच्छे से काम कर रही है। जब से राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की जिम्मेदारी मेरे पे मिली है, उसके बाद ये सारी टीम, ये असल मुबारकबाद की हकदार है कि ये सब मेरे हाथ पैर है और इन लोगों के उत्साह से, इनके जोश से ही आज पूना शहर माइनॉरिटी का काम बहुत अच्छे पैमाने में चल रहा है। जब से अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी आई है, उसके बाद से लेकर हमने पूना शहर में समाजी अनेक मसाइल पे हाथ डाला, जैसे फिर मौलाना आज़ाद हॉल है, मोमिनपुरा कब्रिस्तान है, आने वाले वक्त में उर्दू स्कूलों के मसाइल है, टीचर्स के मसाइल है, उसमें भी जो है हमको बहुत बड़े पैमाने में कामयाबी मिली। अब वो कामयाबी के पूरे हकदार मैं अकेला बिल्कुल भी नहीं हूँ। तो मुदस्सिर भाई है, मौलाना शौकीन है, बादशाह भाई नाइकवाड़ी, असलम भाई, अनवर भाई रंगरेज, अल्ताफ भाई, और जो ये बाइट ले रही है खुद हमारे अली भाई, जो पर्दे के पीछे से हमेशा जो है इस कार्य के लिए वो सपोर्ट करते हैं, उसमें गाइडेंस करते हैं। और इसके अलावा बहुत सारे अभी चांद बादशाह भाई नाइकवाड़ी है, ऐसे बहुत सारे पदाधिकारी आज यहाँ पे उपस्थित नहीं है, लेकिन ये सबकी ताकत ही है कि हम लोग जो है आगे बढ़ के काम कर रहे हैं। ऐसे ही काम आगे इंशाल्लाह पूना शहर में होता रहेगा। इस मौके पे मैं हमारे मुदस्सिर भाई को बहुत मुबारकबाद देता हूँ राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी अल्पसंख्यक की तरफ से। और इसमें एक और मुबारक शख्सियत है, वो हमारे आरिफ भाई मदारी, जो कभी भी जो है पर्दे के सामने नहीं आते, लेकिन पर्दे के पीछे से हर काम में उनका मुदस्सिर भाई है, हमारी पूरी टीम को उनका सपोर्ट रहता है। तो मैं फिर एक बार बहुत मुबारकबाद देता हूँ। यहाँ पर रुक के मैं एक सवाल करना चाहूँगा आपसे समीर भाई। कोरेगांव पार्क में अबुल कलाम आज़ाद हॉल के लिए जो आंदोलन के लिए जो मीटिंग वहाँ पर हुई थी, वहाँ पर हम लोग सब लोग साथ में गए थे कॉरपोरेशन में। पुणे कॉरपोरेशन से हमने वहाँ की साफ़ सफाई, वहाँ की देखरेख का जो भी अनदेखा काम चल रहा था, उसके लिए हम लोगों ने जो कोशिश की थी, पुणे कॉरपोरेशन की तरफ से हमको क्या वहाँ से रिस्पांस मिला है, उसके बारे में आप बताना चाहेंगे? असल में क्या हुआ, 2004 में पूना शहर में कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस की इकट्ठी सरकार थी। उस वक्त में